बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रूट और स्टीम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। सही, तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रूट, सबसे पहले डायग्राम की मदद से देखते हैं कि स्ट्रक्चर रूट का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है, सही कैसे दिखता है। तो ये जो है इनर स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, मतलब रूट इसको बड़ा करके कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि ये रूट है कम्प्लीटली। सही, सबसे आउटर लेयर जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, यानी बाहर वाला कवर जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है हमारे पास? एपिडर्मिस कहलाता है। सही, अब एपिडर्मिस के अंदर वाला साइड, ये जो ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से मैंने करके दिखाया है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है हमारे पास? पूरा कॉर्टेक्स कहलाता है। सही, ये जो ब्लैक कलर से करके दिखाया गया है। अब कॉर्टेक्स में फूड वगैरह जमा हो जाती है। सही, अब कॉर्टेक्स के अंदर, सही, इसके अंदर मज़ीद इसके इनर साइड में क्या है कि फ्लोएम टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सही, जो कि फूड को मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा देता है। ये कॉर्टेक्स के अंदर में क्या है? वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। सबसे पहले लेयर में कौन सी चीज़ आती है? फ्लोएम टिश्यूज़ आती हैं। फिर फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर, यानी इसके बाद जो लेयर आती है वो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम टिश्यूज़ जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सही, तो जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़ के बाद आता है ये जो ब्लू मार्कर से दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आप लोगों के पास जाइलम टिश्यूज़ का जाइलम टिश्यूज़ की लेयर है। सही, अब जाइलम टिश्यूज़ के बाद सबसे जो इनर साइड है, जो कोर है, यानी सेंट्रल पार्ट है, ये वाला हिस्सा आप लोगों के पास जो है, जो ब्लैक मार्कर से नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा पित्त है। सही, ये मैंने कलर करके आप लोगों को इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कौन सा पोर्शन क्या कहलाता है। सही, सबसे आउटर लेयर बैरूनी वाला, सबसे लास्ट में ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये एपिडर्मिस है। फिर एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स के अंदर फ्लोएम होता है। फ्लोएम के बाद जाइलम टिश्यूज़ आते हैं। फिर उसके बाद पित्त आता है। सही, और इसके ये हमारे पास कम्प्लीटली एक रूट का एक स्ट्रक्चर है। सही, अगर एक रूट को ले ले तो उसके अंदर जो है इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सही, अब रूट के बाहर, यानी रूट के बाहर वाला, ये तो अंदर वाली साइड हो गई। अब इसके एक्सटर्नल साइड पे, यानी बाहर वाली साइड पे, यहाँ पर थोड़ा पीछे वाला साइड, सही, यहाँ पर जो है रूट हेयर्स होते हैं। सही, बहुत बारीक बारीक से बाल निकलते हैं, ये मज़ीद इनको रूट हेयर कहा जाता है। सही, ये सारे। अब रूट के सबसे आखिरी वाले हिस्से में, सबसे आखिर में जो है वो एक कैप की तरह होता है, जो कि इस रूट की प्रोटेक्शन करता है। सही, ये कैप, ये जो है रूट कैप कहलाता है हमारे पास। सही, ये क्या करता है कि ये रूट, पूरे रूट की प्रोटेक्शन करता है। इसी के ज़रिए ही रूट के ज़रिए रूट में जो है, रूट हेयर्स के ज़रिए ही जो है वाटर वगैरह एब्ज़ॉर्ब होता है, इसके अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से मज़ीद जो है स्टीम वगैरह तक पहुँच जाता है। ये रूट हेयर जो है रूट की हिफाजत के लिए होता है। सही, ये तो हो गई इनर स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में। अब इसको देखते हैं कि क्या है। सही, स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में, रूट सिस्टम, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ रूट में रूट सिस्टम को देखेंगे कि रूट सिस्टम क्या कहलाता है, क्या चीज़ होती हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम। जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है, मतलब ये हमारे पास प्लांट है, तो ज़मीन के नीचे जितने भी वाले हिस्से आएंगे, ये जो है हमारे पास रूट सिस्टम कहलाएगा। सही, अब रूट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रूट खुद आता है। सही, रूट सिस्टम में रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप होता है, जो कि अभी आप लोगों ने डायग्राम में इन दोनों को देख लिया। सही, रूट खुद भी, ये खुद एक रूट है कम्प्लीटली। सही, तो रूट कैप क्या होता है? अब
रूट केप, अ प्रोटेक्टिव केप एट द रेयर एंड ऑफ द रूट इज कॉल्ड रूट कैप। रूट के सबसे आखिरी वाले हिस्से में क्या होता है, एक रूट केप होता है जो कि रूट की हिफाजत करता है। सही। अब रूट हेयर्स क्या होते हैं, देयर आर थ्रेड लाइक रूट हेयर्स एट द far end of root which absorbs water and nutrients from soil। तो रूट हेयर्स जो हैं रूट के पिछले वाले हिस्से में पाए जाते हैं, बहुत बारीक धागे की तरह, धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो धागे की तरह होता है, बिल्कुल तार, बारीक बारीक से तार होते हैं। और इसका क्या काम है कि ये जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्ब करता है, जज़्ब करता है ज़मीन से, जो है पानी और नमकियात जो है इन रूट हेयर्स की मदद से जो है वो एब्जॉर्ब होता है। सही। तो ये हो गया इसका। अब एपिडर्मिस जो हम लोगों ने पढ़ा के देखा डायग्राम में कि एपिडर्मिस भी होता है। अब एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस द आउटर लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सबसे जो बाहर वाला रूट का जो बैरूनी स्किन होता है, स्किन आप लोग कह सकते हो, खोल होता है, कवर, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। सही। एपिडर्मिस के बाद जो है कॉर्टेक्स आता है। सही। few layers of cells on the inner side of epidermis called cortex। food is stored in cortex। तो कॉर्टेक्स जो है एपिडर्मिस के बाद कुछ लेयर्स होते हैं, यानी ऐसी तय होती है सेल्स की। सही। ऐसे लेयर्स होते हैं सेल्स की जो कि एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है। सही। उन लेयर्स को कॉर्टेक्स कहा जाता है और इन्हीं कॉर्टेक्स में फूड भी स्टोर होता है, जमा हो जाती हैं जो एक्स्ट्रा फूड है। सही। और बवक्त ज़रूरत काम आता है। सही। अब इन कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड यानी अंदरूनी साइड पे जो है, इनर साइड पे वैस्कुलर बंडल भी पाया जाता है। सही। लोकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एग्जिस्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द कॉर्टेक्स। ये हम लोगों ने अभी डायग्राम में भी देख लिया कि कॉर्टेक्स के अंदर जो है वैस्कुलर बंडल्स होते थे। वैस्कुलर बंडल्स क्या है, हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, जिसमें जाइलम जो है पानी की ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम जो है प्रिपेयर्ड फूड लीव्स से लेकर प्लांट के पूरे हिस्सों तक पहुंचा देता है। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। सही। वैस्कुलर बंडल के बारे में। अब सबसे आखिर में आता है पित्त। पित्त अभी क्या है, पित्त द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड पित्त। जो सबसे दरमियान वाला हिस्सा है, सबसे सेंटर वाला हिस्सा है रूट का, ये वाला पोर्शन जो है पित्त कहलाता है हमारे पास। सही। तो ये हो गया इनर स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम के बारे में है। सही। स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम में सबसे पहली चीज़ आती है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम किस चीज़ को कहा जाता है, द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। जो प्लांट का जो हिस्सा है, जो कि ज़मीन से बाहर वाला हिस्सा है, वो पूरा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। ये ज़मीन के अंदर ज़मीन से नीचे जो वाला हिस्सा है, ये वाला रूट सिस्टम है, और ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो पूरा शूट सिस्टम कहलाता है हमारे पास। सही। अब शूट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नंबर 1 स्टीम, नंबर 2 लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह, जितनी ये सारी चीज़ें जो है शूट सिस्टम ही कहलाता है। सही। इसमें भी एपिडर्मिस है। सही। अब स्टीम का भी एपिडर्मिस होता है। सही। एपिडर्मिस द आउटर लेयर ऑफ स्टीम इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे आउटर लेयर जो है स्टीम का, अगर ये हमारे पास स्टीम है पौधे का, सही, यहाँ पर कुछ ऐसे लीव्स लगे हुए हैं, तो ये सबसे आउटर लेयर जो है ये वाला हिस्सा एपिडर्मिस कहलाता है हमारे पास। सही। सबसे बाहर वाला हिस्सा। अब इसके बाद है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, वैक्स टाइप लेयर अराउंड द स्टीम इज कॉल्ड क्यूटिकल।
अब स्टीम के ऊपर कुछ पौधे, यहाँ स्टीम जो होता है, ये एक प्लांट है अगर हमारे पास से ही, तो इसके स्टीम के ऊपर एक वैक्स टाइप लेयर होती है। वैक्स मतलब मोम की तरह ऐसे सिल्की वाली चीज़ें लेयर होती है, जो कि क्या काम उसको क्यूटिकल कहा जाता है। सही, इन कॉर्टेक्स के ऊपर यही कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो है ये क्यूटिकल भी कहलाता है, क्योंकि ये क्यूटिकल का क्या काम है कि ये जो है एक वैक्स की फॉर्म में होता है, यानी सिल्की, जो एक मोम की शक्ल में और ऑयली सा होता है। सही, ऑयल आप लोग कह सकते हो वैक्स को। सही, और इसका क्या काम है कि ये जो है रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल क्या काम करता है कि रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ये यहाँ पर वैक्स इसलिए लगे होते हैं, ये आप लोग कुछ इस तरह के समझ ले कि ये पानी जो है, पानी और नमकियादिन के स्टीम के अंदर होती हैं, ताकि ये जो है ज़्यादा बाहर ना जाए, वेपोरेट ना हो जाए या कि बाहर ना निकल जाए। उनकी हिफाजत के लिए, पानी की लॉस को कम करने के लिए ये क्यूटिकल पाया जाता है। सही, क्यूटिकल का काम है कि जो है लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल कर ले। सही, तो ये हो गया इसके बारे में। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, यानी बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनके ऊपर क्यूटिकल तो नहीं होंगे वैक्स की तरह। सही, उनके बड़े प्लांट्स में क्या होंगे कि उनका कवर जो है बहुत सख्त होता है। दरख्तों को तो आप लोगों ने देखा है कि दरख्त का जो सबसे बैरूनी वाला हिस्सा है ये बहुत सख्त। ये तो छोटे प्लांट्स की बात कर ले तो वहाँ पर वैक्स होते हैं। जो बहुत बड़े दरख्त होते हैं तो वो क्या होते हैं, यहाँ पर खुश्क खुश्क सा आप लोगों को ब्राउन कलर में दिखाई देता है। वो क्या करता है कि वो जो है पानी को कंट्रोल करता है बाहर जाने से। सही, और साथ में साथ प्लांट की हिफाजत भी करता है। सही, लार्ज प्लांट्स हैव bark or cover around the stem that stops the loss of water along protection of stem। तो बड़े प्लांट्स में यानी दरख्तों वगैरह में क्या होता है कि वैक्स की बजाय वो क्या होता है, एक बार्क, एक कवर, जो चाल कहते हैं जिसे, और ब्राउन कलर में जो आप लोगों को दिखाई देता है, वो क्या करता है कि जो है वो लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है और साथ में साथ स्टीम की हिफाजत भी करता है। सही, इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम में एक और चीज़ आती है, नोट। अब नोट क्या कहलाता है? द पार्ट ऑफ स्टीम वियर लीव इज अटैच इज कॉल्ड नोट। तो स्टीम जो है ये वाला पूरा हिस्सा आप लोगों के पास स्टीम है, और जहाँ से स्टीम के उस हिस्से को नोट कहा जाता है जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है या लीफ शुरू होता है। सही, स्टीम जो है तना है, और तने के उस हिस्से से जहाँ से पत्ता शुरू होता है, यहाँ पर ऐसे आप लोगों ने देखा है। ये हमारे पास स्टीम है, और स्टीम के साथ यहाँ पर छोटे छोटे पत्ते निकल जाते हैं, तो इस हिस्से को जो है नोट कहा जाता है। सही, अब इंटरनोड, द रीजन और स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। तो वो हिस्सा जो कि दो नोड के दरमियान पाया जाता है उनको इंटरनोड कहते हैं। मतलब ये एक पत्ता है, ये दूसरा पत्ता जहाँ से निकला है, इनको नोड कहा जाता है। अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है, जो जगह है, इनको इंटरनोड कहा जाता है। सही, चाहे ये बड़ा भी हो सकता है, ये फासला और छोटा भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम और स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में पढ़ेंगे। सही।